एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर मॉम्स चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का जो दिन है वो बहुत स्पेशल है। वो इसलिए क्योंकि आज जो मेरा बेटा है विराज, उसका फाइनल ओपन हाउस है। यानी कि वो अभी जूनियर केजी में था, अभी सीनियर केजी में चला जाएगा। कल से उसको छुट्टियां लग चुकी है। कल उसका लास्ट डे था, आज उसका ओपन हाउस है। 13 डेज उसकी छुट्टियां हैं और उसके बाद उसका 11 अप्रैल से न्यू सेशन शुरू हो रहा है जो कि सीनियर केजी होगा। तो साल भर में उसने कितने एक्टिविटीज की है, उसकी वर्कशीट सॉल्विंग कैसी थी, उसको कोई मेडल्स मिले हैं क्या, उसके कोई प्राइजेस है, सर्टिफिकेट्स है, वो जो कुछ भी उसको मिला होगा वो हमको मिलेगा जब वो पेरेंट्स को हैंड ओवर कर लेते हैं। स्पोर्ट्स का जो था वो उसको ऑलरेडी मिल चुका था, लेकिन ये जो है वो उसका करिकुलम के बारे में है, सिलेबस के बारे में है। तो उसका जो साल भर एकेडमिक्स था उसका आज ओपन हाउस होने वाला है और उसको हमें कुछ, वो चाहे तो कुछ देंगे, कुछ मिलने वाला होगा तो शायद मिलेगा ही फॉर श्योर। तो वो हम लोग लेके आएंगे। ओपन हाउस है, टाइम हो चुका है, मैं वहां पे जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। और उसके बाद क्या क्या मिलता है, वो सारी एक्टिविटीज उसकी सारी क्या क्या है बनाए है उसने साल भर में, टीचर्स ने क्या क्या सिखाया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यस, छोटा है, बहुत एक्साइटेड बच्चे भी होते हैं, हम भी होते हैं। तो आज फर्स्ट डे था जब वो जाने वाला था स्कूल में, आज उसका लास्ट डे है। तो ठीक है, देखते हैं, आने के बाद मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि विराज ने अपने स्कूल में क्या क्या बनाया है, उसको एक ट्रॉफी भी मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाली जो है ये उसकी ट्रॉफी है, ये उसने खुद बनाया है। कैंडल एक्टिविटी थी जहाँ पर उसको ही कलरिंग करना था, उसने ब्रश से कलरिंग किया और फिर बाद में अंदर ये स्टिक भी लगाई है। तो ये सब स्टिकिंग का काम, कलरिंग का काम ये भी उसने किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनको हर एक एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ मिलता है। और ये जो है ये उनके वर्क के ऊपर होता है, या उनके मैनर्स, उनका बिहेवियर किस तरीके का है इस हिसाब से होता है। और ये एक गिर गया था, ये मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। तो यहाँ पर विराज को मिला है आई एम डिटरमाइंड, यहाँ पे आई एम वाइज, आई एम एंथुसियास्टिक, आई एम कॉशियस। तो ये सारे हैं जो उसके और है, लेकिन ये थोड़े मिसप्लेस हो गए हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज है। उसके बाद और ये देखिए, यहाँ पर भी एक एक्टिविटी है बहुत अच्छी है, जहाँ पर उसको न्यू वर्ड्स जो होते हैं जो हम लोग रोज यूज करने चाहिए, ये सारे वर्ड्स है। थैंक यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी, प्लीज एंड वेलकम। तो ये सारी चीजें हैं जो उसको टीचर ने दिखाई है। देखिए, ये जो इसने बनाया ये है काइट। तो ये उसने खुद ने स्ट्रिप्स वगैरह लगाए हैं और सब बॉर्डर वगैरह भी उसने खुद ने किया है। तो यहाँ पर जो है विरस्थम ना, यहाँ पर जो है ये इसने खुद ने काइट बनाया है मकर संक्रांति के वक्त। और बाकी की एक्टिविटीज दिखाती हूँ होता है, ये देखो। और ये है हमारा द क्यूटी पाई, ये है, इसने ये भी एक्टिविटी बनाई है जहाँ पर उनको स्टिकिंग का काम बोला था। ये जो आर्टिक ओशन में जो एनिमल्स होते हैं जो बहुत ठंडी में रहते हैं, उनके जो ये पॉज होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये उनको बनाने के लिए बोला था। तो ये स्टिच वगैरह करना था, ये हमने हेल्प किया, लेकिन ये स्टिकिंग का काम विराज ने खुद किया है। और ये उसका जो है हेयर बैंड, अगर आपको लग रहा होगा, बट उसकी ही एक एक्टिविटी है। तो ये आर्टिक ओशन में जो एनिमल्स होते हैं उसके बारे में है। और ये जो उसने बनाया ये क्या है बताओ, तुम ही बताओ, ये क्या बनाया तुमने? पेंगुइन। हाँ, तो ये पेंगुइन, हाँ, तो ये रहा पेंगुइन। उसके बाद ये पकड़ो, ये क्या है, ये वो रख दो, ये बताना मुझे क्या है, ठीक से पकड़ो जरा। हाँ, क्या है ये? एलिफेंट। ये एलिफेंट बनाया हुआ है। अभी वो रखो, ये रखो, ये ले लो। हाँ, ये क्या? नहीं, उल्टा पकड़ा है तुमने, मेरे पास दिखाओ वो, मेरे पास। हाँ, वेरी गुड। ये रहा क्रैब। और ये जो है ये क्या है आप बताओ? वॉल हैंगिंग बनाया है। तो ये भी बहुत अच्छा बनाया है। स्टिकिंग का सारा काम वही करता है और उसको बहुत अच्छे से आता भी, और उसको इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। और उसके बाद हाँ, ये देखो, ये एक एक्टिविटी, ठीक से रहो जरा। हाँ, ये भी एक एक्टिविटी है। ओके, तो ये निकाल दो अभी, चलो। ये भी एक एक्टिविटी उसने बहुत अच्छी बनाई थी। हाँ, ये भी देखिए बहुत अच्छा है। ये बताओ क्या बनाया? वर्म। ओके, वर्म है क्या वो? और जैसे मैंने आपको बोला था कि उसके कुछ और मिले हैं, लेकिन मिसप्लेस हो गए थे, तो वो अभी मिल गए। तो ये है आई एम इंडिपेंडेंट वाला, आई एम हेल्पफुल, आई एम पॉजिटिव एंड आई एम फ्लेक्सिबल। उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो भी यहाँ पर दिया जाता है।
तो बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है कि कैसे है उनके बिहेवियर, मैनर्स, ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस, और उसके हिसाब से उनको हर मंथ में दिया जाता है। तो ये भी बैचेस है उसके पास। देखिए यहाँ पर उसने लीफ एक्टिविटी बनाई है, यानी लीफ प्रिंटिंग जिसे हम कहते हैं। तो ये यहाँ पर बनाई थी। स्टार्टिंग में जब बच्चे जून जुलाई में होते हैं तो उनको ये इंडोर एक्टिविटीज़ करवाते हैं। फिर अच्छी पेंसिल का आपको अच्छा सा हैंडलिंग आना चाहिए, तो सर्कल्स कैसे बनाने हैं, छोटे सर्कल्स, फिर लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, कर्व्स कैसे करने हैं। इसलिए बच्चों को ये ना हाथ में अच्छा सा ट्रेसिंग होना चाहिए, हैंड मतलब हाथ को पेंसिल होल्ड करने की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर उन्होंने उसको बोला था कोई भी एक एनिमल ड्रॉ करने के लिए। और यहाँ पर किसी किसी जगह पर वो एब्सेंट था। यहाँ पर उनको बोलते हैं कलरिंग करने के लिए, वो इसलिए क्योंकि अलग अलग कलर्स होते हैं जो उनको आइडेंटिफाई करना है। येलो कलर कौन सा है, रेड कौन सा है, ऑरेंज कौन सा है, तो ये सारे कलर्स उनको करने होते हैं। कलरिंग उनको करनी होती है, उनको बताया जाता है कि इस बॉर्डर के बाहर आपको करना नहीं है। तो ये सारी अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है मंथ वाइज। अब ये भी देखिए कितना ब्यूटीफुल है। जैसे कि बारिश का सीज़न होता है तो इसलिए उनको क्लाउड्स सिखाए जाते हैं, साथ में शेप्स भी सिखाए जाते हैं। उनको सन यानी एनवायरनमेंट के बारे में भी, शेप्स के बारे में यानी मैथ्स के बारे में भी सिखाया जाता है। कलर्स भी आइडेंटिफिकेशन किए जाते हैं। तो एक एक्टिविटीज़ में काफ़ी कुछ वो कवर कर सकते हैं। यहाँ पर उनको ड्राइंग करने के लिए भी सिखाया जाता है। यहाँ पे कटिंग, पेस्टिंग, ये सारी की सारी चीज़ें उनको करनी होती है। तो ये भी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी उनको सिखाई गई है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यानी उनकी फिंगर प्रिंट होता है, उनके थंब के ऊपर लगाया जाता है। ये ट्री का ड्राइंग है और यहाँ पर उनको लीव्स बनाने के लिए कहा है। टीचर करवाती है लेकिन बच्चे भी उतने बहुत एक्साइटेड होते हैं करने के लिए। और ये भी एक इंडोर एक्टिविटी है जो बारिश के सीज़न में बच्चों को सिखाई जाती है। ये जो है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हेल्दी फूड कौन सा है, जंक फूड कौन सा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बच्चों को पता चल जाता है और फिर जब हम लोग बाहर लेके जाते हैं तो वो डिमांड करते हैं कि उनको हेल्दी फूड ही दे, फ्रूट्स दे, जूस दे, ना कि पिज़्ज़ा और बर्गर दे। तो ये भी एक अच्छा है जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। उसके बाद हर वेडनेसडे उनके यहाँ पर एक्सरसाइज होती है, तो काफ़ी बार उनको योगा सिखाया जाता है। तो योगा के सारे फॉर्म्स उसको आते हैं कि कैसे योगा करना है। और मेन है सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार भी वो बहुत अच्छे से करेगा और मैं आपको दिखाऊंगी कि वो सूर्य नमस्कार कैसे करता है। और उसके बाद ये काफ़ी मेडिटेशन के बारे में है, कैसे मेडिटेशन करना है, बैठना कैसे है, उसके अलग अलग क्या फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, ये सारे उनको यहाँ पर सिखाया भी जाता है और बच्चे खुद सीखते हैं। पेरेंट्स सिखाने से अच्छा है कि बच्चे अगर सीखे तो ज़्यादा अच्छा, मतलब पेरेंट्स से ज़्यादा वो टीचर्स की सुनते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये एक टाइप है जैसे हम लोग धनुरासन कहते हैं। धनुरासन के बाद यहाँ पर और एक है ऊर्ध्व धनुरासन, यानी बैक साइड में होता है। तो काफ़ी बच्चों को ये आता है, विराज को भी ये अच्छे से आता है। उसके बाद यहाँ पर है गौमुख आसन, या फिर यहाँ पर है मंजरासन, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर भी कुछ पोजेस है जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर बच्चे बीमार भी नहीं पड़ते। और ये इस तरीके से उसकी ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर पूरी ख़त्म होती है। दूसरी एक्टिविटीज़ दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब लास्ट डे हमको ये बुक दी, तभी उसका ओवरऑल क्या क्या उसे पसंद है, यानी टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं कि उनको क्या पसंद है। तो विराज का फेवरेट कलर कौन सा है, उसको खाना कौन सा पसंद है, तो उसको भिंडी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद उसको क्या गाना अच्छा लगता है, तो मस्ती की पाठशाला, क्योंकि वो उसका डांस परफॉर्मेंस था उस पर, इसलिए वो उसको पसंद है। इस तरीके से उसका ओवरऑल टीचर्स ही खुद बताते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है, बच्चों में क्या उनको पसंद आता है, या वो उनका फेवरेट क्या है बच्चों का। तो टीचर्स ऑब्जर्व करती है और ये खुद लिखती है। और यहाँ पर यह है कॉइन प्रिंट, जो हम लोग भी बचपन में करते थे। एक पेपर के नीचे हमें कॉइन रखना है और दूसरे पेंसिल से हमें उसे ट्रेस करना है, दूसरे पेपर को भी फोल्ड करके रखना है। तो ये इस तरीके से प्रिंट हो जाता है। तो बच्चों को ये बहुत पसंद है, टीचर्स करवाती है और टीचर्स के गाइडेंस में होता है, क्योंकि कॉइन्स बच्चों को देना अलाउड नहीं है, घर पे भी नहीं देना चाहिए, स्कूल में तो टीचर्स नहीं देती है। तो बट ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है और ये विराज घर पे आके भी करता था और उसको ये होमवर्क भी दिया जाता था। उसके बाद यहाँ पर भी उसने खुद कुछ ड्राइंग बनाई हुई है। ये भी बहुत अच्छा है, जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं, जहाँ पर उनको फोक दिया जाता है। जैसे हमको पता है कि आप वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे भिंडी भी यूज़ कर सकते हो, भिंडी कट करके अगर करोगे तो फ्लावर का शेप आता है। वैसे यहाँ पे फोर्क किया है क्योंकि ये बहुत शार्प होता है, तो ये टीचर्स के गाइडेंस में ही होता है। टीचर हाथ पकड़ती है बच्चों का और उसके बाद ये करवाती है। तो ये बहुत अच्छा, बच्चों को भी अच्छा लगता है करने में।
जैसे कि बच्चों को बहुत प्राइमरी कलर्स पता है पर उसके शेड्स के बारे में नहीं पता, तो यहाँ पर ये शेड्स भी बच्चों को दिखाए जाते हैं कि कौन कौन से शेड्स होते हैं। तो एक ही कलर हम लोग ये नहीं बोलते कि पिंक है सारे, तो ये अलग अलग शेड्स होते हैं जो बच्चे आइडेंटिफाई भी करते हैं, उनको पता है कि कौन से कलर को क्या बोला जाता है। यहाँ पर है शेप्स जहाँ पर उनको खुद स्टिक करना है और कटिंग भी उनको करनी है। ऐसी सीज़र जिससे हाथ नहीं कटता, बच्चों की सीज़र आती है, तो यहाँ पर उनको खुद को कटिंग करनी है और पेस्टिंग भी करना है। शेप्स है, इसी तरीके से अगर प्रैक्टिकल बच्चे करेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से ध्यान में आता है। और ये है लास्ट एक्टिविटी जो है स्माइली। तो इनको सर्कल तो कट करके दिया था, अभी बस इनको स्टिक करना था और ये ड्राइंग जो है वो खुद विराज ने किया हुआ है। तो ऐसे तरीके से उनका पूरा एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है और अच्छे से वो करता है। बच्चे जब स्कूल में ये सब कुछ करते हैं ना तो ऑब्वियसली बच्चे घर पर भी जिद करते हैं कि हमें ये सब कुछ करना है और हमको आइडिया आ जाती है। जबकि ये उनकी लास्ट डे उनको दिया था, तो आज ही उसको मिला हुआ है, जब आज उसका जो ओपन हाउस था। तो इस तरीके से उसका ओपन हाउस भी ख़त्म हो गया है, जूनियर केजी भी एंड हो गया है। देखते हैं सीनियर केजी में क्या क्या और ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिखाया जाता है।